अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है क्लास 9 का। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इस पे एंड पे जब मतलब उन्होंने डिस्कवर कर लिए न्यूट्रॉन साइंटिस्ट ने, तो उनके जहन में आया कि ये जो हमारे पास ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वो मतलब उसमें इतनी छोटे जो एटम है वो छोटा पार्टिकल है ना, तो उसमें कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, आज एंड पे हमारा सवाल था कि हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर क्या है। तो आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है। मतलब पहले हमारा आता है कि इसको डिस्कवर किसने किया। इसको डिस्कवर किया लॉर्ड एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911। और लॉर्ड एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1911 में। हमने स्ट्रक्चर एटम का पहले भी डिस्कस किया कि मतलब ये जो हमारे पास ये हिस्सा, ये जो है चीज़, ये वाली, इसको क्या हम कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसको डिस्कवर किसने किया है 1911 में, लॉर्ड एर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, इसने ये प्रूव किया कि जो एटम है उसके पास स्मॉल डेंस, क्या प्रूव किया, एटम के पास क्या है, ये स्मॉल डेंस सेंटर है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, आगे इसने ना रदरफोर्ड ने, आगे डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स होता है। इसने ना अल्फा पार्टिकल्स जो है वो हिट करवाई गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल क्या है, हमारे पास थिन शीट ऑफ गोल्ड है। ठीक है, जब रेडिएटिव सोर्स से जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हिट हुई हैं इस गोल्ड फॉइल से, तो कुछ ऐसी रेस थी जो हमारे पास स्ट्रेट गुजर गई, कुछ ऐसी थी जो बेंड हो गई, और कुछ ऐसी थी जिन्होंने अपना रास्ता क्या कर लिया, चेंज कर लिया, और कुछ ऐसी थी जो बाउंस बैक हो गई। देखो, मैंने ना इस डायग्राम से समझाने की कोशिश की है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को। इसमें देखो, ये हमारे पास है रेडिएटिव सोर्स है जिसने हमें क्या प्रोवाइड करनी है, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, जब ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकराए तो ये स्क्रीन है जो ये शो करती है कि जो पार्टिकल्स टकराए हैं, मतलब वो उन्होंने क्या किया, मतलब वो स्ट्रेट गए, उन्होंने वो बाउंस बैक हुए, उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया, ये स्क्रीन हमें बताती है। ठीक है, जब ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के साथ टकराए तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो हमारे पास स्ट्रेट मूव करते हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, स्ट्रेट मूव करते हैं, जो कि ये शो करता है कि एटम के पास क्या है, एटम इज, जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। ठीक है, फिर उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स हैं जिन्होंने अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज की, जो ये शो कर रहा है किसके पास क्या है, पॉजिटिव न्यूक्लियस। एटम के पास क्या है, पॉजिटिव न्यूक्लियस इन द सेंटर। ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स थे जो बाउंस बैक हुए, जो कि ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो बहुत स्मॉल और वेरी डेंस है। ठीक है, क्या हमारे पास स्मॉल एंड डेंस। डेंस का मतलब ये है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, स्मॉल, एक छोटी सी जगह में। ठीक है, आगे उसने क्या कहते हैं कि अब देखो, इससे हमने क्या हमारे पास फाइनल कंक्लूजन क्या आया है कि कुछ पार्टिकल्स थे जो मूव हुए स्ट्रेट, कुछ थे जिन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की, और कुछ थे जो बाउंस बैक हो गए। ठीक है, उसके बाद जो रदरफोर्ड है उसने कंक्लूड किया कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके 2 पार्ट्स हैं। सॉरी, पहले मेरे मुंह से निकल गया, फिर न्यूक्लियस के 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस के नहीं। रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि जो हमारे पास एटम है इसके 2 पार्ट्स हैं। ये तो उसने कहा न्यूक्लियस, और एक को हमारे पास क्या कहा है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। जैसे कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये जो ऊपर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल और डेंस है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और देखो ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और ये जो ये क्या कहते हैं कि लार्जर स्पेस है, यहाँ पे ये और ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन।
हमारे पास जो ये न्यूक्लियस है ये बहुत स्मॉल होता है, लेकिन ये इसने 99.9% ऑफ मास जो एटम का है उसने कंटेन किया होता है। मतलब इतने से हिस्से में एटम का मास 99.9% क्या होता है, मास होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगली बात डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो मतलब एक दूसरे के साथ स्टे क्यों करते हैं। देखो, जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है जो वो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। हम जानते हैं कि जो हमारे पास ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या इसके गिर्द क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, इसके गिर्द क्या करता है, समझ लो रिवॉल्व यानी चक्कर लगाता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस देखो, ये न्यूक्लियस है, इसमें सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, मतलब एक दूसरे को रेपल करता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस क्या है, ये रेपल करता है। और ये लेकिन ये सेपरेट नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे पास है एक पावरफुल फोर्स होती है जो इनको एक दूसरे के साथ क्या करती है, जोड़ के रखती है, जो जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ चार्ज और आगे हम डिस्कस करते हैं चार्ज और मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये देखो, अब मैंने जो कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के मतलब क्या कर दिया, उसके चार्ज भी लिख दिया, मास भी लिख दिया। ठीक है, इसमें जो है ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट ज़्यादा एमसीक्यूज़ में पूछ लेंगे, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। हमने पहले डिस्कस किया कि न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया, 1911 में किसने किया, रदरफोर्ड ने। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया है रदरफोर्ड, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया था मतलब एक्टिव सोर्स है तो वो हमारे पास क्या है, वो हमें अल्फा पार्टिकल्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जब वो गोल्ड फॉइल पे हिट किया तो जो रदरफोर्ड है उसने कुछ क्रिटेरिया निकाली कि कुछ पार्टिकल्स थे जो स्ट्रेट मूव कर गए, और कुछ पार्टिकल्स थे जो जिन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, और कुछ पार्टिकल्स थे जो बाउंस बैक हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एटम के जो है हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एटम कितने पार्ट होते हैं, 2, जिसमें एक हमने कहा न्यूक्लियस है और जो दूसरा है वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक हो गया, ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास जो इधर इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे पास क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। आगे हमने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके गिर्द मूव करते हैं। फिर हमने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है वेरी स्मॉल है, लेकिन ये हमारे पास एटम का 99.9% मास इसका ने कंटेन किया था। मतलब 99.9% जो एटम का मास है वो किसने, न्यूक्लियस ने कंटेन किया होता है। जो हमारे पास फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास न्यूक्लियस में सिर्फ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जो एक दूसरे को रेपल करते हैं, लेकिन ये सेपरेट नहीं होते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम कहते हैं, हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।